हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मकियावेली टॉपिक। ओके। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में हमने एरिस्टोटल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। ओके। और साथ ही जो जैसे एरिस्टोटल प्लेटो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आप देखना चाहें तो प्रीवियस वीडियो में जाके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मकियावेली टॉपिक को। एंड इसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि मकियावेली का इनके बारे में क्या था, क्या जो सबाइन थे उनका क्या इसमें, जैसे उन्होंने एक थॉट दिया था डेट मकियावेली इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। मींस डेट कि मकियावेली जिस टाइम पे वो चाइल्ड मतलब अपने चाइल्डहुड में थे, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, ठीक है ना। जैसे यूरोप में बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे अपन बोल सकते हैं रेजोनेंस, रिफॉर्मेशन। ओके। और भी शायद जैसे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो उस टाइम पे जो इनका चाइल्डहुड था, कुछ ऐसी चीजें इनको है ना, तो मतलब ये उससे काफी प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है। तो उसके इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने ऐसे ऐसे इन्होंने अपने जो थॉट्स अपने दिए थे। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली इनका कहना था डेट मकियावेली इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली एलोकेटेड। डेटेड मतलब डेट की वो जिस जगह से मतलब जिस टाइम से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। मतलब जब वो अपने चाइल्डहुड में थे, तो उस टाइम पे क्या डेट था, क्या टाइम था। ओके। और लोकेटेड मतलब डेट की वो किस जो पर्टिकुलर प्लेस था वहां से। ठीक है। तो नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। ओके। तो मकियावेली ने देखो, मकियावेली अपने चाइल्डहुड में उनका भी देखो अपना चाइल्डहुड टाइम था, तो उसमें कुछ ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुए थे मकियावेली, उससे काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है। जैसे डार्क एज के बाद जो वहाँ पे काफी ज्यादा रिफॉर्मेशन हो रहे थे। ठीक है। तो इस वजह से बेसिकली ये सारी चीजें उनको देखना पड़ गया, है ना। तो फिर उन्होंने देखो और ऐसी चीजें भी जैसे उन्होंने बताया, देखो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स में रिफॉर्म हुए थे ना, तो उसमें ये इन्होंने अलग किया था। पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स को अलग कर दिया था, ऑटोनोमस कर दिया था। ओके। और इसी वजह से उन्होंने अपनी बुक द प्रिंस में अपने बताया था कि जो प्रिंस है उसको कैसे मतलब राज कर सकता है। ठीक है। और साथ ही वो चाहते थे दैट कि इटली का यूनिफिकेशन हो। ठीक है। बाद में इटालियन थिंकर बन चुके थे। तो देखो यूनिफिकेशन चाहते थे, साथ ही इटली पावरफुल हो, ये भी वो चाहते थे। ठीक है। और प्रिंस का रूल मतलब रूल, प्रिंस जो है ना वो अच्छी तरीके से रूल कर पाए। ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं डेट के सबाइन ने ये एक जो थॉट दिया था, इसको तो हमने देख ही लिया। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू सबाइन डेट मकियावेली वुड हैव रीच टू डिफरेंट कंक्लूजन इफ ही वुड हैव बिलोंग टू सम अदर स्पेस एंड टाइम। मतलब उस टाइम पे ना वो आके, जैसे कि अगर वो कहीं और दूसरे स्पेस, है ना, मतलब दूसरे टाइम पे या दूसरी जगह पे अगर कहीं वो बिलोंग करते, तो मे भी हो सकता है शायद वो उनके अलग थॉट्स हो। ठीक है। तो यही उनका कहना था। एंड द above statement implies that Machiavelli thoughts are limited to the time and space dimension, and it means that situation existing in Italy would have influenced human nature and its principle of statecraft। ठीक है। statecraft मतलब स्टेट को चलाने वाला। ठीक है। in his book The Prince। साथ ही ओके। एंड वो चाहते थे दैट कि मकियावेली जो मतलब उन्होंने यही बोला था, मकियावेली जो मकियावेली है इज सेड टू बी डेट डेटेड एंड एलोकेटेड। ठीक है, ये तो अपन ने देख ही लिया। उसके बाद दैट एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, देयर इज अ डेफिनेट इन्फ्लुएंस। ठीक है, circumstances of Italy on the work of Machiavelli, no one can deny it that work is in practice everywhere in the politics। मकियावेली को देखो, मकियावेली को सब लोग देखो पब्लिकली तो क्रिटिसाइज करते थे, और पर है ना वो जो प्रैक्टिकली जो प्राइवेटली जैसे बोला जाए अपनी लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में उनको मतलब लाया करते थे, जैसे उनके थॉट्स से ना वो अपनाया करते। तो बेसिकली ठीक है, ये चीज़ें उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, जिससे क्या है आपको थोड़ा आगे आपको रिलेट करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है। तो मकियावेली इज अनफॉर्चुनेट दैट ही इज नॉट प्राइज्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन एंड डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ मकियावेली is widely practiced। ठीक है। is his contribution are great everlasting and forerunner of the school of realism, and he is influenced a large number of scholars and thinkers। देखो
मखियावेली को एक तरीके से कह सकते हैं, देखो, नॉन मिडिवल भी बोल सकते हैं और जो मॉडर्न थिंकर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो एज था ना, उस टाइम पे टाइम चेंज हो रहा था। मिडिवल मिडिवल एट द एंड था, मतलब मिडिवल का एंड हो रहा था और मॉडर्न टाइम आ रहा था उस टाइम पे। ठीक है। तो उनका जो भी थॉट्स हैं, तो उसको अपन एक तरीके से ना ही तो पूरा मॉडर्न बोल सकते हैं, ना ही पूरा मिडिवल को बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से जो मॉडर्न टाइम के जो फिलोसोफर होते हैं उनको बोला जाता है वो थॉमस होक है। ठीक है, होप। तो बेसिकली जो मकियावेली थे, इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में मैक बोलूंगा। ठीक है। तो जो जो कि नॉन मिडिवल और मॉडर्न थिंकर हुआ करते थे, ठीक है, इनके टाइम पे कुछ जो जैसे रिफॉर्मेशन हुए थे, रेजोनेंस रिनाइसेंस हुआ है, जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन भी हुआ है, इलाइटमेंट हुआ है, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली ये क्यों हुआ, अभी आपको बताऊंगा। सो उससे पहले हम जानेंगे दैट कि मिडिवल एंड मॉडर्न एज में इन्होंने जो जो अपने थॉट्स दिए थे। ठीक है। द बुक में, द प्रिंस बुक में। ठीक है। तो उसमें इनको ट्रांजिशनल थिंकर या फिर मॉडर्न थिंकर बताया गया है, पर मॉडर्न थिंकर नहीं माना जाता है। मॉडर्न थिंकर जो थॉमस होप है उनको बोला जाता है। ठीक है। साथ ही जो मकियावेली थे, इनके टाइम पे जैसे रिनाइसेंस हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ, एनलाइटमेंट हुआ। ठीक है। तो रिनाइसेंस में हुआ क्या था, देखो, उसमें जो ह्यूमन बीइंग है ना, उसके बिहेवियर को काफी रेस्पेक्ट दी गई थी। लाइक दैट ह्यूमनिज्म हुआ था। तो उसमें क्या है कि ह्यूमन को सेंटर पर रखा गया था। ह्यूमन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स बताया गया। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो ह्यूमन है ना, उसका, देखो, इंटरेस्ट किसमें है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। इसमें बताया गया था डेट के उसमें ह्यूमन कभी भी मतलब ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ठीक है। सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। ठीक है। सेल्फिश होता है, एक तरीके से ये बताया गया। तो यहाँ पे इनिक्विस्टिव का वर्ड लेके आए थे। ठीक है। साथ ही रिफॉर्मेशन में बताया गया था डेट के रिफॉर्मेशन को पॉलिटिक्स एंड रीजन से अलग कर रखा था। पॉलिटिक्स को और रीजन को अलग कर दिया था उस टाइम पे रिफॉर्मेशन में। देखो, मैं बताना चाहूंगा, देखो, उस टाइम पे जो कैथोनिज्म हुआ करते थे, ठीक है, वो लोग बोलते थे कि अगर जो ह्यूमन है ना, उसको गॉड के पास, जो मतलब स्वर्ग टाइप बोलते हैं, तो उस वहां पे जाना है, तो पॉप के होते हुए जाएगा चर्च। वहां पे चर्च चर्च ज्यादा इंक्लूड था इस चीजों में। ठीक है। तो इसका कैथोनिज्म का ये कहना था। पर पैथोनिज्म का कहना था डेट के अगर अगर जो आप ह्यूमन बींग हो। ठीक है। पहले मैं कैथोनिज्म का आपको बता देता हूँ फुल स्टोरी। डेट की है ना, वो आपको अगर कन्फ्रेंस करना है, जो भी सारी चीजें करना है, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें आप पॉप के थ्रू ही कर सकते हो। पॉप एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम करता है गॉड और ह्यूमन बींग के। ठीक है। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे उनका कहना था कैथोनिज्म का। और उसके बाद पैथोनिज्म थे, उनका कहना था कि देखो, आप जब जो पृथ्वी में आ ही चुके हो, मतलब अपने अर्थ पे आ चुके हो, यहाँ पे आ चुके हो, तो फिर इससे अच्छी बात क्या है। मतलब ऑलरेडी तुम्हें गॉड ने जो सेल्वेज का तुम्हें टैग दे दिया है। ठीक है। तो उनका कहना ये था। तो इसी वजह से प्रोटेस्टेनिज्म हुआ था। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था डेट कि देखो, अलग तरीके से जो पॉलिटिक्स के हैं उसके अलग रोल होंगे। सेकुलरिज्म आया, ऑटोनॉमस स्पेयर कर दिया गया था इसको। ठीक है। और रिलीजन को अलग कर दिया गया था। ठीक है। तो ये दोनों बॉडी अलग हुए थे। ये देखो, दोनों एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं, मतलब पॉलिटिकली जो एक्शन है वो पॉलिटिक्स के बेस पे लिए जाए। ठीक है, ऑन द नॉट फॉर स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ रिलीजन पे लिए जाए। ठीक है। साथ ही ज्योग्राफिकल एक्सप्लोइटेशन हुआ था। ज्योग्राफिकल मतलब वास्को ड गामा जब इंडिया आया था, है ना, और है ना, अलग उनके टाइम पे जब जो डार्क एज था ना, डार्क एज जो यूरोप के बाद काफी रिफॉर्म हुए थे। ठीक है, चेंजेस हुए थे। तो उसके बाद इन्होंने काफी एक्सप्लोइटेशन किया था। कोई चाइना गया था, ठीक है, कोई अफ्रीका गया था, मतलब ऐसे अलग अलग जगह पे काफी गए थे, और जिससे कॉलोनिज्म का इसमें बढ़ा था। कॉलोनिज्म होने लगा था। और साथ ही इनलाइटमेंट भी। इनलाइटमेंट में कुछ नहीं, जैसे अगर इनलाइटमेंट क्या होता है, एक क्रिटिकली थिंकिंग को डेवलप करता है। ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको दैट मकियावेली इज नॉट अ मिडिवल एंड मॉडर्न थिंकर। मैक मैं मकियावेली को मैक बोलूंगा। दैट मैक इमर्ज एट द टाइम व्हेन द यूरोपियन सिविलाइजेशन वाज क्रॉस रोड एंड मॉडर्निज्म
एंड मॉडर्न एज वाज इमर्जिंग। ठीक है, कुछ नहीं, बस मॉडर्न एज आ रहा था और मिडिवल एज खत्म हो रहा था। ठीक है, तो मिडिवल वाज द इन्फ्लुएंस सॉरी मैक मैक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द इस एज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लस्की, जो कि थिंकर हुआ करते थे, दैट एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। Machiavelli is the child of Renaissance. ठीक है, he is treated as non-medieval and modern thinker. His thought represent that break from medievalism and also significant race. His thought also represent many features from associated with a modern age. ठीक है, साथ ही जैसे देखो, इनके इसमें इनके जो थॉट्स है ना, उसमें बोला जाता था, जैसे इन्होंने आइडिया दिया था नेशन स्टेट का। ठीक है, नेशन स्टेट का आइडिया जरूर दिया था, बट वो फुल्ली मॉडर्न एज के नहीं थे, तो उन्होंने सॉवरेनिटी की बात नहीं की थी उसमें। ठीक है, नॉट गेट एन आइडिया अबाउट द सॉवरेनिटी। ठीक है, उनके थॉट्स में कहीं नहीं दिखाया था। तो इसी वजह से थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इज द फीचर ऑफ द मॉडर्न एज। ओके, एंड सिमिलरली his methodology cannot be treated as a scientific. He considered as non-medieval and modern thinker. Okay. साथ ही जो थॉमस होब्स थे, is treated as a first modern thinker. ठीक है, and the characteristics of the age of Machiavelli was found in his political theory and it can be analyzed as the can be follows. देखो इनके टाइम पे देखो रेनेसेंस हुआ था। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। रेनेसेंस का ओवरव्यू मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बाकी हम इसको थियोरेटिकली देखते हैं। Machiavelli was born at the time when the Europe was witnessing at the movement of Renaissance, Reformation, Industrial Revolution, Scientific Revolution and Geographical Exploitation हो रहे थे। ठीक है, और इसके इम्पैक्ट भी काफ़ी सोशल इम्पैक्ट ऑन हिज थॉट्स मतलब दिखाई देते हैं उनके थॉट्स में। तो ह्यूमनिज्म कैन बिकम द सेंटर ऑफ हिज थॉट्स। ठीक है, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिनेसेंस ह्यूमनिज्म इज द आइडियोलॉजी कंसर्न विद अपलिफ्टमेंट। ये चाहते थे कि ह्यूमनिज्म ह्यूमन है ना, उसका अपलिफ्टमेंट हुआ होना चाहिए। ठीक है, ना उस टाइम पे थोड़ा एक तरीके से ह्यूमन अलग तरीके से रहते थे, तो उनका उस वजह से अपने ह्यूमन उसमें सेंटर को रखते हुए ह्यूमन को, तो उसमें अपलिफ्टमेंट होना चाहिए और सारी चीज़ें। इटली में देखो, इटली में वो सबसे मेन चीज़ तो ह्यूमनिज्म पे ही उन्होंने किया था, तभी तो अच्छा खासा राज्य वो एस्टेब्लिश कर पाएंगे, ऐसा है ना प्रिंस। तो humanism is the ideology concerned with the upliftment of human and human are core of this ideology and treated as a unit of analysis. साथ ही his basic concern was improvement of material life of man। ठीक है ना, rather than the spiritual life of man। साथ ही जो रिफॉर्मेशन हुआ था, that it established that the religion is a matter of private sphere, hence it lead to growth secularism। ठीक है, साथ ही जो मैक थे ना, उन्होंने सेपरेट किया था एथिक्स और पॉलिटिक्स को। ठीक है, ही एस्टेब्लिश ऑटोनॉमस स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, जिससे खुद इंडिपेंडेंटली होकर वो डिसीजन ले सकें। ठीक है ना, पॉलिटिक्स के स्टैंडर्ड में आके। ठीक है, एंड पॉलिटिकल एक्शन शुड बी जज according to the standard of politics, not for the standard of ethics. Therefore, at the end of policy of the state of protection of the people, so end is justified that the mean। देखो, उनका कहना था कि कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, ठीक है, डजेंट मैटर, बस एक तरीके से मतलब लास्ट में रिजल्ट निकल के आना चाहिए। तो उनका ये कहना था एंड जस्टिफाई द मीन्स। ठीक है, उनका ये कहना था। फिर उसके बाद इनलाइटमेंट आता है। देखो, इनलाइटमेंट अपनी क्रिटिकल नॉलेज होती है उसको डेवलप करता है, डेट इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग द सिस्टम। ठीक है, जो कुछ हो रहा है सिस्टम में। एंड मैक एम्ड एट एंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, जो वहाँ पे चल रहा था उस टाइम पे चर्च वाला, ठीक है, कैथोलिज्म वाला जो चल रहा था, उस चीज़ को एंड करना चाहते थे, विच वॉज डोमिनेटेड बाई चर्च। उसके बाद creation strong nation state in Italy and also strong nation state was dominated by political institution of that time। साथ ही जो देखो इनके एग्जांपल उन्होंने दिया दैट ब्रिटेन एंड फ्रांस कैपिटलिज्म चेंज द व्यू विद रेस्पेक्ट टू बेसिक नेचर ऑफ मैन एंड मैन आल्सो डिपिक्टेड एज अ मटेरियलिस्ट मैन, ही इज ओनली कंसर्न अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज लाइफ। साथ ही कुछ सोशल जो साइंस रिवॉल्यूशन हुआ था, साइंस रिवॉल्यूशन में कुछ नहीं, इम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग उसमें उस टाइम तक बढ़ गई थी, क्योंकि इनलाइटमेंट आएगा तो इम्पेरिकल अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। इनलाइटमेंट आपको क्रिटिकल नॉलेज को डेवलप करने की करता है ना,
तो एम्पेरिकल नॉलेज जैसे उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि गॉड ने, जो किसी ने बोला कि ये गॉड का, गॉड की वजह से है, तो उस टाइम पे ये नहीं भैया, होता होगा ठीक है, पर हमें भी तो देखना है कैसे हो रहा है ये सारी चीजें, है ना। बहुत सारी चीजें उनका देखो उस टाइम पे बिलीव भी काफी हुआ करते थे, तो ठीक है ना, ये सारी चीजें निकल के आई। फिर उसके बाद अंडरलाइन प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स काम करता था, मतलब उनका कहना था ये कैसे काम करता है, मकियावेली का ये कहना था, ठीक है। तो उसमें देखा इट emphasized that the need of empirical understanding of this is reflected in Machiavelli methodology and he is tried to uncover the real process of politics, ठीक है। thus Machiavelli lead to transition of the politic realism, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इतना साइंस, जो ये सारे रिवॉल्यूशन रिफॉर्म्स हुए थे मकियावेली के टाइम पे, तो ये सारी चीजें उनका उस टाइम पे हो रहे थे। देखो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हुए थे उनके टाइम पे। देखो ये सारी चीजें होने में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने में भी कम से कम काफी टाइम लग गया है ना, ये सारी चीजें होने में टाइम लगा था, तो उसी के बेस को उसको देखते देखते मकियावेली ने ये सारे थॉट्स दिए, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ आज वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, ठीक है। और अपना अपन नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में अपन जानेंगे, ओके। तो इसको रिवाइज कीजिएगा एंड वीडियो अगन देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया, ओके। और कोई भी इशू हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट डालिएगा, ठीक है ना, सो डैट कि मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।